मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा CGL 4 की विज्ञापन कभी भी जारी की जा सकती है और इसमें टोटल पोस्ट जो है वो लगभग 3000 रहने की संभावना है। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। जो भी स्टूडेंट थोड़े से भी ठीक ढंग से तैयारी करेंगे उन लोग की सिलेक्शन होने की काफ़ी संभावना होगी। और 3000 में से ASO यानी असिस्टेंट सेक्शन अफसर के लगभग 1064 पोस्ट रहेगी। तो इस बार पुनः जो है ASO की बड़े पैमाने पे बहाली होने वाली है, ठीक है। और ये ASO की जो पोस्ट है वो काफ़ी जो है कि रिस्पॉन्सिबल और आरामदायक जॉब है, क्योंकि इसमें आपको जो है कि अधिकतर लोगों की पोस्टिंग पटना स्थित सचिवालय में ही होती है, साथ ही कुछ ही लोगों की पोस्टिंग जो है कमिश्नरी में होती है। तो जो स्टूडेंट सोचते होंगे कि मैं सिटी या राजधानी में रहकर जॉब करना चाहता हूँ, तो उन लोग के लिए ये जो है काफ़ी सूटेबल जॉब है, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि ASO या असिस्टेंट सेक्शन अफसर जो है इसमें प्रमोशन की काफ़ी संभावना है। यदि आप सपोज कि आप अगर 25 ईयर्स में सेलेक्ट हो जाते हैं यानी अर्ली स्टेज में सेलेक्ट हो जाते हैं तो रिटायरमेंट तक आप ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे काफ़ी लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप 25 ईयर्स में सेलेक्ट हो गए, ठीक है। 25 ईयर्स में अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, ASO बन जाते हैं, तो आप 10 साल में यानी 35 ईयर्स पहुंचते पहुंचते आप जो होंगे ASO यानी सेक्शन अफसर बन जाएंगे, ठीक है। सेक्शन अफसर बन जाएंगे। फिर उसके 5 से 6 साल में आप जो है कि अंडर सेक्रेटरी बन जाएंगे, यानी 41 ईयर्स तक जो है आप ASO बन जाएंगे, सॉरी अंडर सेक्रेटरी बन जाएंगे, ठीक है। तो आप जब सेक्शन अफसर बन जाते हैं तभी आप गस्टेड अफसर बन जाते हैं। तो 41 ईयर्स में आप अंडर सेक्रेटरी बन जाएंगे। फिर रखिए 6 साल 7 साल के बाद जो है कि आप डिप्टी सेक्रेटरी बन जाएंगे, यानी 48 ईयर्स तक आप जो है डिप्टी सेक्रेटरी बन जाते हैं। फिर जो है उससे 5 साल के बाद जो है कि आप जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाएंगे, यानी 54 ईयर्स तक आप जो है, मान लीजिए 6 साल भी लगती है तो आप समझिए कि यहाँ पे आप ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं और इस पर आप लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं, यानी 5 से 6 साल तक आप एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी काम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जॉब है, इसमें प्रमोशन की काफ़ी संभावना है। यदि आप 25 ईयर्स में अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप रिटायरमेंट तक काफ़ी लंबे समय तक एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी काम करेंगे, ठीक है। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है सचिवालय में काफ़ी सीनियर पोस्ट होती है, तो इस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है। इसलिए जो स्टूडेंट जो है कि अगर सोच रहे हैं कि मैं ASO बनने का, वे लोग अभी से इसकी तैयारी में लग जाएं। और इस जॉब को ASO को मिनी IAS भी कही जाती है, क्योंकि सचिवालय में किसी भी कार्य के लिए कोई भी फाइल बढ़ती है तो वो फाइल जो शुरुआत से ASO के द्वारा ही बढ़ाई जाती है, उनके द्वारा ही फाइल ड्राफ्ट की जाती है। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है, आपको लिखने पढ़ने में काफ़ी आपको तेज बननी पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग बताते हैं कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहती है। तो पूर्व में BSSC के द्वारा जो CGL 1, CGL 2, CGL 3 निकाली गई थी, उसमें क्वालिफिकेशन थी एनी ग्रेजुएट, यानी अब किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या कोई प्रोफेशनल डिग्री हो, BTech हो, BBA हो, तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि इसके लिए एज क्या रहती है, तो मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स रहती है, ठीक है। अब हम लोग मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज जो है जनरल की 37 ईयर्स है, OBC की 40 ईयर्स है, SC की 42 ईयर्स है, जनरल और OBC वीमेन को 40 ईयर्स एज काउंट होती है, ठीक है। लेकिन एक सवाल उठती है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या सर हम लोग को इसमें एज में छूट मिलेगी। तो निश्चित रूप से एज में आप लोग को छूट मिलेगी, क्योंकि पिछले बार CGL 3 की जब नोटिफिकेशन जब आई थी 2022 में, तो उसमें एज की मैक्सिमम एज की काउंटिंग जो हुई थी वो 1/8/2021 से हुई थी, ठीक है। इसलिए CGL 4 की जो विज्ञापन आएगी उसमें मैक्सिमम एज
1/8/2022 से काउंट होने की संभावना है। ठीक है, यानी कि 1 अगस्त 2022 को यदि कोई भी स्टूडेंट 37 ईयर्स हो जनरल कैटेगरी के, तो वे लोग भी ये फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि 2025 में फॉर्म निकलती है तो जनरल कैंडिडेट जो कि 40 साल के अभी हैं वे भी फॉर्म भर सकते हैं। तो एक तरह से आप लोग को 3 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जा रही है। इसी तरह से ओबीसी के भी काउंटिंग मैक्सिमम एज 40 वर्ष 1/8/2022 से होगी। एससी कैटेगरी की भी मैक्सिमम एज 42 ईयर्स 1/8/2022 से काउंट होगी। जनरल और ओबीसी की वीमेन जो है उनकी भी मैक्सिमम एज 1/8/2022 को 40 वर्ष काउंट होगी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को जो है कि पता नहीं चलती है कि हम लोग को कैसे तैयारी करनी है। तो मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि कौन कौन सी आपको रिसोर्स के फॉलो करनी चाहिए और किस टॉपिक से कितनी क्वेश्चन पूछी जाती है। तो जैसे सब इसमें 3 मतलब जीके, जनरल साइंस, मैथ्स और रीजनिंग, ये 4 जो है टॉपिक से जो है कि क्वेश्चन पूछी जाती है। तो जीके से जनरली प्रीवियस ईयर देखेंगे तो 50 क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, तो इस 50 क्वेश्चन में क्या क्या आ जाती है, सेक्शन कवर करती है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, ये सब सेक्शन से क्वेश्चन रहती है। ठीक है, तो इसकी तैयारी कैसे करें, तो एक तो आप लोग लूसेंट जीके जो है ब्लू रंग की है उसको देख लेंगे। ठीक है, साथ में लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे। ठीक है, लूसेंट सब्जेक्टिव और लूसेंट ऑब्जेक्टिव, लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे, साथ में क्राउन जीके को भी देख लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं कि लूसेंट जीके और क्राउन जीके जब पढ़ेंगे तो उससे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब तो पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स वगैरह, साथ में बुक के पीछे में विविध या मिसलेनियस दी गई है उसको भी जरूर से पढ़ेंगे। मेरा कहने का मतलब है विविध या मिसलेनियस का मतलब कि भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, ये सब है। प्रमुख पुस्तक की रचना, मुद्रा वगैरह हो गई, प्रमुख देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हो गई, राजधानी हो गई, संसद का नाम हो गई, ये सब चीज़ को इससे जरूर तैयार कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से भी 5-6 प्रश्न पूछ दी जाती है। ठीक है, तो लूसेंट जीके, क्राउन जीके पढ़ेंगे, साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन जो आती है। ठीक है, जिसमें जैसे हिस्ट्री की है, पॉलिटी की है, ज्योग्राफी की है, ये सब चीज़ को कि घटना चक्र पूर्वावलोकन भी पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या करेंगे आप लोग, एसएससी और रेलवे की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक किसी भी प्रकाशन के द्वारा निकाली जाती है, या फिर घटना चक्र की प्रकाशन की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहती है, क्योंकि उसमें शुद्धता काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए घटना चक्र का ही फॉलो करेंगे। एसएससी रेलवे की प्रीवियस ईयर, या फिर ये बहुत सारे पब्लिकेशन के द्वारा निकाली जाती है, जो आपको अच्छा लगे उसको फॉलो कर लेंगे। ठीक है, उसको अलग करेंट से भी 4-5-6 क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो करेंट के लिए क्या करेंगे, स्पीडी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इतना अगर तैयार कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि 50 में से 40 क्वेश्चन आप निश्चित रूप से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस से भी लगभग 25 क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, लूसेंट जीके में जो एक साइंस दी गई है, यानी लूसेंट समान ज्ञान बुक जो ब्लू कवर कलर की है, उसमें जो समान ज्ञान में जो जनरल साइंस दी गई है उसको तो पढ़ेंगे ही, साथ में लूसेंट के द्वारा एक जनरल साइंस की अलग से बुक निकाली जाती है, तो उसको भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा घटना चक्र के द्वारा साइंस की स्पेशल बुक निकाली जाती है, इसको पढ़ लेंगे, साथ में एनसीईआरटी 9th और 10th की किताब को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इतना कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि 25 क्वेश्चन अगर साइंस से पूछी जाती है तो 20 क्वेश्चन आप निश्चित रूप से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी संख्यात्मक अभियोक्ता से भी 25 क्वेश्चन पूछी जाती है। तो इसकी तैयारी के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आर.एस. अग्रवाल की बुक बनाएंगे। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले हर चैप्टर शुरू होने के पहले एग्जाम्पल दी गई है, तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम्पल को बना लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप बनाएंगे, तो एग्जाम्पल में हर चैप्टर के पहले 10 से 15 क्वेश्चन दी गई है, उसको बना लेंगे तो आपको बेसिक काफ़ी मजबूत हो जाएगी। उसके बाद एक्सरसाइज बनाएंगे। और एक चीज़ और बता दूं कि जो बिहार एसएससी के द्वारा जो CGL 4 की जो सिलेबस दी जाती है नोटिफिकेशन में, और जो सिलेबस में टॉपिक की चर्चा की गई है, क्वेश्चन सिर्फ वहाँ से ही नहीं पूछी जाती है, बल्कि बहुत सारे टॉपिक की सिलेबस में चर्चा नहीं की गई है, लेकिन वो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दी जाती है। जैसे कि CGL 1, CGL 2, CGL 3 में मैंने देखा कि मेंसुरेशन की सिलेबस में चर्चा नहीं है, लेकिन मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछ दी जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ कुछ टॉपिक को एक्स्ट्रा को भी आप लोग पढ़ लेंगे, जैसे मेंसुरेशन कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी कर लेंगे, ये सब चीज़ को जो है ना, और ये APGP हो गई, ये सब टॉपिक को भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगी। उसके अलावा क्या करेंगे, एसएससी
CGL और CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन को अगर कर लेते हो तो मैं समझता हूँ कि मैथ्स में अगर 25 क्वेश्चन अगर पूछी जाती है तो आप 22 से 23 क्वेश्चन जो है कि इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि पिछले बार जो TRE 3 की एग्जाम हुई थी उसमें मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव और टाइम टेकिंग थी। तो जब आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी और प्रैक्टिस रहेगी तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, नहीं तो आपको टाइम जो है काफ़ी मिसमैनेज हो जाएगी। फिर इसी तरह हम लोग रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से भी लगभग 50 क्वेश्चन पूछी जाती है। तो ये जो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रीजनिंग में आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो मैं समझता हूँ कि 50 में से 45 क्वेश्चन निश्चित रूप से सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि एक लूसेंट पब्लिकेशन, ऐसे मार्केट में यदि मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन के द्वारा रीजनिंग की बुक निकाली गई है, लेकिन मैंने जो बुक बहुत सारा देखा है उसमें से मुझे लूसेंट रीजनिंग की बुक सबसे बेहतर लगी है, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक ढंग से समझाई गई है। जो भी स्टूडेंट न्यू कमर हैं वे लोग अगर लूसेंट के रीजनिंग की बुक को पढ़ते हैं तो उनकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आप लोग लूसेंट रीजनिंग से बेसिक को मजबूत कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब आपकी बेसिक मजबूत हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, एसएससी के, सेंट्रल एसएससी की बात कर रहा हूँ, उसके CGL और CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, तो 10 साल के एसएससी CGL CHSL के प्रीवियस ईयर्स को बना लेंगे, साथ में CPO की क्वेश्चन को भी बना लेंगे। ठीक है, एसएससी के द्वारा CPO की भी एग्जाम ली जाती है। तो ये तीनों एग्जाम का अगर आप बना लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि रीजनिंग में आप 50 में से 45 क्वेश्चन भी आप सही कर सकते हैं। तो इतना हो जाती है तो मैं 80% क्वेश्चन आपकी बन जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि पीटी आपकी निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ और है कि इस एग्जाम में पीटी और मेन्स की सिलेबस बिल्कुल समान है, यानी जो टॉपिक चर्चा पीटी में की गई है वो सेम टॉपिक की चर्चा मेन्स में भी की गई है। इसलिए आप पीटी और मेन्स की इंटीग्रेटेड तैयारी करेंगे और इस ढंग की तैयारी करेंगे कि आप ना सिर्फ पीटी में सिलेक्टेड हो बल्कि फाइनली भी सिलेक्टेड हो और टॉप रैंक में आए। तो आप इंटीग्रेटेड तैयारी करें। उसके अलावा हम लोग बात करें कि इसके लिए क्या करेंगे, ये सब जब आपकी बेसिक मजबूत हो जाती है तो प्रैक्टिस तो करेंगे ही एसएससी CGL CHSL के क्वेश्चन बैंक को, साथ में बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा अब तक CGL 1, CGL 2, CGL 3 की जो एग्जाम ली गई है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछी जा रही है। तो ये BSSC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। ठीक है, तो CGL 1, 2, 3 के क्वेश्चन को देखेंगे। उसके अलावा फर्स्ट इंटर स्तरीय की एग्जाम जो है लगभग 6 फेज में हुई थी, यानी 6 चरण में हुई थी, उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस पेपर क्या करेंगे, जब ये सब पे आपकी बेसिक काफ़ी मजबूत हो जाए तो मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन के द्वारा प्रैक्टिस पेपर निकाली जाती है, तो उसके बाद आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि शुरू से ही प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना शुरू कर देंगे जब तक आपकी बेसिक क्लियर ना हो। तो मैंने जो रिसोर्सेज आपको या बुक जो बताया है, यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको बेसिक काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आपकी रिजल्ट डेफिनेटली आएगी। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।